आज मैं बात कर रहा हूं, यदि आपका प्यार ही करे इनकार शादी से तो करे ये महाप्रयोग। यदि आपका प्यार करे शादी से इनकार तो करे ये महाप्रयोग। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में तुम जिससे प्यार करते हो उससे मिलवाने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे प्यार में आ रही बाधाओं को समाप्त करने की व्यवस्था है। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे झगड़ों को समाप्त करने का एक नया विकल्प है। तो आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आपकी इच्छाओं की पूर्ति की व्यवस्था करने के लिए। यह महाप्रयोग जो है वो आपके अपने प्यार को मनाने के लिए है। यदि आपका प्यार ही पीछे हट रहा हो, घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, ये तो सेकेंड ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन ही अगर आपका गिर रहा हो, पहला घर ही आपका खंडहर बनने की ओर भाग रहा हो, तो क्या करें? आपके अरमानों का जो बेसिक गुलदस्ता है वही अगर डगमगा रहा हो तो क्या करें? अपनी ही पैरों की चप्पलें अगर टूट गई हो तो क्या करें? जिसको सर्वस्व माना, जिसको अपना सब कुछ सौंप दिया, तन मन धन से जिसके हम हो गए, जिसके लिए ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं किया, उसके बावजूद वो बदल गया। ऐसा क्या हुआ? कहीं किसी ने उसका मन तो चेंज नहीं कर दिया? कहीं किसी ने कुछ ऐसा कर तो नहीं दिया कि उसका मन चेंज हो गया? अचानक हुआ क्या? जो मेरे बगैर एक क्षण नहीं रह सकता था, जिसका मन मेरे बगैर कुछ करता ही नहीं था, जो मेरे बगैर हिलता डुलता तक नहीं था, मेरी हर एक इच्छा उसकी आखिरी इच्छा होती थी। मुझे खुश करने के लिए कुछ भी करने की जिसकी आखिरी तमन्ना थी, उसे आज हुआ क्या? साफ मना कर रहा है कि नहीं, शादी नहीं कर सकते। जिसने शुरुआत ही इस बात से की थी कि हमें आपसे शादी करनी है, वो आज उसी बात से इनकार कर रहा है। जब आपका अपना ही कोई रूठ जाए तो क्या करोगे? उस पुजारी का क्या हाल होगा जिसका अपना ही भगवान उससे रूठ गया हो? जिसको हमने अपने हृदय के उस स्पेशल मंदिर में विराजमान किया था, आज वो मूर्ति चकनाचूर हो गई तो क्या करें साहब? मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। ये क्या ताना बाना हुआ अचानक? सब तो ठीक चल रहा था, सारी की सारी चीजें बहुत व्यवस्थित थीं, यहां तक कि दोनों के बैंक अकाउंट्स भी एक दूसरे को पता थे, एक दूसरे का कार्ड स्वैप किया जा रहा था, एक दूसरे के खर्चे उठाए जा रहे थे। अचानक क्या हुआ? ये हमारा सामान उनके पास था, उनका सामान हमारे पास था, ये अचानक व्यवस्था अव्यवस्थित रूप में कैसे परिणित हो गई? उनकी हर बुराई को हमने सादगी से संभाला, उनकी हर इच्छा को हमने भगवान का आदेश मान के पूरा किया, फिर भी अचानक ये रूप। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्यार सच्चा है, क्योंकि ईमानदारी से चाहा है, इसलिए उसे छोड़े भी तो कैसे? पता तो है कि गलत हुआ, मालूम तो है कि ये चीजें जो हो रही वो ठीक नहीं है, पर फिर भी कैसे छोड़े? कैसे छोड़ पाए? हम वो कर ही नहीं पा रहे। हमें समझाने वाले, कहने वाले, बोलने वाले ये सब कहते हैं कि भैया छोड़ो यार, जाने तो ये ठीक नहीं है। पर इस बैरी दिल को कैसे समझाएं? अपने हृदय को ढांढस कैसे बंधाएं? अपने मन को संभाले कैसे? मन बेचैन है साहब,
कुछ अंदर खराब हुआ है, बाहर नहीं। मलहम पट्टी कैसे करें वहां पर जाकर के? कुछ सूझता नहीं। हर बात समझ में आती है, हर किसी की बात सुनने का मन करता है, हर बात को हम समझ रहे हैं, लेकिन खुद को कैसे समझाएं? मैं समझ रहा हूं पर खुद को नहीं समझा पा रहा उस बात को। ऐसी परिस्थिति हो तो क्या ज्योतिष इस पे सपोर्ट करती है? क्या कोई ग्रह नक्षत्रों के आधार पर यह सब होता है क्या? हां, अगर 7th हाउस में मंगल है आपके, तो अगर मंगल राहु साथ में है, मंगल शनि साथ में है, मंगल बुध साथ में है, तो ऐसा होगा। ऐसी कंडीशंस बनती हैं। आपने ईमानदारी से किसी को चाहा था, इतने सच्चाई से तो शायद ही कोई किसी को चाह सकता होगा। इस कलयुग में तो साहब चाहत भी बिकती है। आपने तो पूरी ईमानदारी से चाहा, पलट के कभी किसी को देखा नहीं। उससे 1000 गुने ज्यादा अच्छे ऑप्शंस आपके सामने हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, फिर भी पलटा ही नहीं, सोचा ही नहीं उस तरफ कभी। और उसका ये सिला, उस चीज का ये परिणाम, ये रूप, ये स्वरूप। उफ, ऐसी कंडीशन में क्या सॉल्यूशन हो सकता है? यकीन मानो बहुत बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। विश्वास मानो लोग फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, गाड़ी लड़ा लेते हैं, ऊंचाई से कूद जाते हैं, पानी में डुबकी लगा लेते हैं, और अपने साथ जाने क्या क्या करते हैं। कोई हाथ काटता है, कोई नशे करने लगता है, पता नहीं क्या 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 क्या। इन सब चीजों से बचाने के लिए आप सब थोड़ा आगे बढ़िए, ये मुहिम है। तो चलो कुछ उपाय बताते हैं ताकि आप भी इस गुरु मंत्र को आगे बता सकें। कुछ नहीं तो कम से कम उपाय ही बता दीजिएगा सुन करके आगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण भावना है और ये ऐसी संवेदना है जिसमें जीवन को बहुत 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 हद तक ठीक किया जा सकता है। आज उसी दिशा में बात कर रहा हूं, उसी दिशा में आज चीजों को ठीक करने के लिए काम कर रहा हूं। तो नोट कर लीजिए, अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तो कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने बेडरूम में लव बर्ड्स रखिए। रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट धारण करिए। अगर ऐसी व्यवस्थाएं हो रही तो अपने बेडरूम में बहुत सारी फटकरी रखिए, जिससे निगेटिविटी समाप्त होगी और ऐसी चीजों से आप बच पाएंगे। अपने घर में नमक का पोछा लगाइए, भगवान शिव की अर्धनारेश्वर की फोटो लगाइए और उसके सामने शिव चालीसा का पाठ कीजिए। अपने बेड में लाल, पीला, काला 3 कलर के धागे को चारों के चारों पावे में बिना धागा तोड़े बांध दीजिए, 3-3-3-3 राउंड करके, और मंत्र बोलिएगा, ओम अर्धनारेश्वराय नमः, ओम अर्धनारेश्वराय नमः, ओम अर्धनारेश्वराय नमः। आधा शरीर शिवजी का, आधा पार्वती जी का, दोनों के दोनों एक साथ हो जाएं, 2 जिस्म एक जान हो जाएं हम भी। आपकी कृपा ऐसी मिले, ऐसी भावना से ऐसा करिएगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। यह काम सोम प्रदोष को या सोमवार को किया जा सकता है। गाय और बैल को एक साथ कुछ खिलाने से, एक ही टाइम पर एक ही जगह ऐसा कुछ संभावना बन जाए, करने से भी ऐसी चीजों में बल ज्यादा मिलता है। चांदी के बैल और गैया दोनों मिलाकर के किसी पंडित को दान करने से भी ऐसी चीजों से जल्दी आप मुक्ति पा जाते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं से जल्दी आप अपनी लाइफ ठीक कर लेते हैं। और हां, अपनी दाहिनी हथेली पे मेहंदी और बाईं हथेली पे हल्दी शुक्रवार से लगाना शुरू करिए, रोज रात्रि में। उसे कमजोर मत पड़ने दीजिए, उसे हल्का मत होने दीजिए। और कब तक? जब तक फेरे ना हो पूरे साथ। देखो साहब, क्या करें, कुछ अंदर है तो निकल ही आता है, गाने के सहारे सही। जब हम बहुत संवेदित बातें करते हैं और उसमें अगर हम किसी भी रूप में ये सब चीजें ना लाएं, तो मेरा मन नहीं करता बात करने का, मैं रोने ना लगूं कहीं, इसलिए अपने आप को संभालने के लिए बीच बीच में ये सब बात करता हूं। तो कब तक करना है ये उपाय? जब तक पूरे ना हो
फेरे साथ, तब तक इस कार्य को करते रहिएगा। क्योंकि यावत कन्या न बहमांगी तावत कन्या कुमारी का, जब तक वो 7 चक्र नहीं हो जाएं, 7 फेरे मत ले लो उनके साथ, तब तक करते रहना। बहुत शुभकामनाएं, तुम जल्दी विवाहित हो जाओ, तुम्हारे जीवन में वो सुख मिले, तुम्हारा जीवन साथी जल्दी तुम्हारी बात मान जाए, ऐसी शुभकामनाएं। गौरी शंकर भगवान आपकी मदद करें। जय जय शिव शंकर।